आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, हवा की बेटियां ज़माना कदीम से लुटती आई हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। इस मॉडर्न दौर में हम अपने आप को तालीम याफ्ता समझ रहे हैं और हमने तरक्कियाँ भी कर ली, लेकिन अभी तक हम अपनी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। आज मैं एक ख़बर पढ़ रहा था रोज़नामा आज एबटाबाद की अखबार में, जिसमें एक ख़तून को तशद्दुद से उसकी मौत वाक़या हुई। ये जी बफ़ा ज़िला मानसरा की हदूद बफ़ा है और वहाँ पे एक गांव है, एक मोहल्ला है डम्परा ईदगाह, जिस एरिया का नाम डम्परा ईदगाह है। वहाँ पे ससुरालियों के तशद्दुद से ख़तून जाम बाग हो चुकी है और ये वाक़या तकरीबन 1 माह पहले का है। और जब कुछ अर्सा पहले जब इस खातून की मौत वाक़ई हुई जिस दिन, तो उस दिन इसके ससुरालियों ने ये ड्रामा रचाया कि इस खातून ने ख़ुदकुशी की है। तो 12 लोगों ने ख़ुदकुशी ही समझा और उसे दफना दिया गया। अज़ाम बाद 10-15-20 दिनों के बाद उस लड़की के चचा ने कि दीगर रिश्तेदारों ने जब रिपोर्ट दर्ज करवाई शक की बिना पर कि उनकी बेटी को, उस बच्ची को मर्डर किया गया और बाकायदा उस पर तशद्दुद हुआ, तो जब उसकी कब्र कुशाई हुई, जब कोर्ट से आर्डर हुआ और मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई की गई, अज़ाम बाद पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो इसकी कॉज ऑफ डेथ थी, जो इसकी वजह मौत थी, वो तशद्दुद की वजह से हुई है। तो बहरहाल इस तरह एक हमारी बहन बेटी मौत के मुंह में चली गई तशद्दुद की वजह से, ससुरालियों की तशद्दुद की वजह से। और एक और दुख की बात यह है कि इस खातून की 6 माह की बच्ची भी है, छोटी शीरखार, जो कि पीछे रह चुकी है उसकी जो इसी मकतूला की। और ये भी इंतहाई दर्दनाक बात है कि अब उस छोटी मासूम बच्ची का कौन पुरसान हाल होगा, उसका क्या हाल होगा, उसकी परवरिश किस तरह होगी, कौन उसे संभालेगा। तो बहरहाल अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो दीन इस्लाम ने औरतों के तफ़्फ़ुज़ की बात की है और औरतों को ज़िंदा दरकोर होने से बचाया और औरतों को वो मुकाम ला के दे दिया कि जो कि कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया के तमाम जो हमारी सोसाइटीज़ लगी रहें, तो कोई भी दीन इस्लाम के दिए हकूक़ को जो है ना जी उस तरह पूरे तरीके से नहीं अपना सकता, नहीं दे सकता है। तो बहरहाल अगर हम बीइंग ए मुस्लिम, अगर हमने अपनी ख़वातीन का, अपनी बच्चियों का ख्याल रखना है, अगर हमने अपनी बेटियों को बचाना है और उन्हें सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, तो फिर हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में और दीन के सुनहरी उसूलों की रोशनी में हमने अपनी ख़वातीन को राइट्स देने हैं। जब तक हम उन उसूलों को नहीं अपनाएंगे उस वक्त हम अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा सकते। तो बहरहाल जब भी हम किसी भी स्टेज पर जाके ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, कोई भी सेमिनार होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, जब भी हमें मौका मिलता है कि हम ख़वातीन के राइट्स पे बात करें, तो लोग अजीब व गरीब किस्म के एतराज़ात शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं जी कि क्यों ख़वातीन के राइट्स की इतनी बात की गई है। तो दोस्तों, यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि ख़वातीन के और बच्चों के राइट्स की बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताई है हमें, और हमें ये दर्स दिया है कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों का ख्याल रखना। और 2 बेटियों की परवरिश पे जन्नत का वादा किया गया है, जन्नत की बिशारत दी गई है और इसी तरह माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। अगर हम बहन बेटियों का, अपनी माँओं का ख्याल रखेंगे तो हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर सकते हैं। और यही हमारी जदोजहद होनी चाहिए कि हमने अपने दीन इस्लाम के सुनहरी रसूलों के मुताबिक अपनी बहन बेटियों को इज़्ज़त देनी है। यही मेरी गुजारिश है पूरी कौम से।